पहली किस्त आई, उसमें में से प्रधान को 10,000 दिए हैं। 10,000 दूसरी किस्त भी आई है, उसमें में से भी 10,000 मांग रहे हैं। अच्छा, प्रधान को 10,000 रुपये देना पड़ा तब आपको कॉलोनी मिली? हाँ, तभी मिली है। तो प्रधान ने मांगा था? हाँ, मांगा था। क्या कहा था? कहें कि पैसा लगता है तब आती है, पैसा मुझे देना पड़ता है। बोले आपकी कॉलोनी पास हो जाएगी, वह 5 तारीख का हम उनके खाता में 2500 रुपया डाल दें, उनका खाता नंबर पूछ के। फिर आज तक बात नहीं। क्या है, अभी 16 साल का लड़का हमारा है, वह बेचारा घर मजदूरी मेहनत करता है। वह से हम पूछ के वह के खाता नंबर पूछ के करे मालिक से नहीं करे 2500 डालवा दी। हाँ, वह हो या घर में बजड़ी पेरी हो से 9-10 महीना से जिया जंत गर्मी बिहार हो, जिया जंत तमाम निकली हैं, तो फर्श न छोड़वाई ले। साहेब का हम धैर्य में तो काबल गिरो खेत देखे तो का हम धैर्य में हट गए। अच्छा, खेत गिरवी रख के? हाँ, गिरो रखे 10,000। 10,000 रुपये पे आपने खेत गिरवी रखा? हाँ, तवे का धरण हटी ना तो हम अपन बाल बच्चन का लेके गई थी। प्रधान जो इस गांव के प्रधान होंगे उनको शायद कितना बिल्कुल आंख वो शायद बंद किए होंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं दिख रहा, इनकी जर्जर स्थिति नहीं दिख रही, इनका चूल्हा नहीं दिख रहा, जो शायद एक ही टाइम जलता होगा। ये चूल्हा आप देख सकते हैं, शायद एक ही टाइम जलता होगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं। जो 10,000 रुपये गिरवी रख के छोटी सी कुटिया बनाया है, उसका आप सोच लीजिए कि किस तरह से उसकी क्या हालत होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। आज हम पहुंच गए हैं कपूरपुर ग्राम सभा में और देखते हैं यहाँ कितना विकास हुआ है। प्रधान जी ने कितना विकास करवाया, 5 सालों में कितना विकास करवाया है और कितना लोगों को निराश किया है। आज हमारे साथ हैं एक महिला हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इनको मिली हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या सुविधाएं आपको मिली हैं प्रधान की तरफ से? प्रधान की तरफ से हमें शौचालय मिला है और कॉलोनी मिली है। पहली किस्त आई, उसमें में से प्रधान को 10,000 दिए हैं। 10,000 दूसरी किस्त भी आई है, उसमें में से भी 10,000 मांग रहे हैं। अच्छा, प्रधान को 10,000 रुपये देना पड़ा तब आपको कॉलोनी मिली? हाँ, तभी मिली है। तो प्रधान ने मांगा था? हाँ, मांगा था। क्या कहा था? कहें कि पैसा लगता है तब आती है, पैसा मुझे देना पड़ता है। अच्छा, किसको देना पड़ता है? अब वो तो नहीं बताए कि किसको देना पड़ता है, बताते हैं कि सबको देना पड़ता है तब पास होती है। तो कितना दिया आपने? 10,000 दिए हैं, 10,000 अभी और मांग है, 20,000 मांगे हैं एक कॉलोनी के पीछे। अच्छा, 1,20,000 की कॉलोनी मिली है। तो देखा आपने, 1,20,000 की कॉलोनी का पैसा मिलता है, सरकारी आवास का पैसा 1,20,000 मिलता है और उसमें से 20,000 प्रधान जी को देना पड़ता है। उन्होंने सीधे ये कहा कि हमको भी देना पड़ता है कहीं, इसलिए हमको 20,000 रुपये आप दीजिए तब आपको सरकारी आवास मिलेगा। ये देखिए, ये आवास जो है बनवा रहे हैं, ये जो आवास मिला है इसमें पहली किस्त 40,000 की आती है। 40,000 पहली किस्त आई, इन्होंने बनवाना शुरू कर दिया। प्रधान जी ने 10,000 रुपये पहले ही ले लिया है और अब मांग कर रहे हैं कि अगर आप 10,000 रुपये और देंगे तब आपकी कॉलोनी का दूसरी किस्त आएगी। सरकारी आवास की दूसरी किस्त जब आएगी जब आप जो है 10,000 रुपये हमें और देंगे, यानी कि एक सरकारी आवास की कीमत 20,000 रुपये है। अगर 20,000 रुपये आप देते हैं तो आपको आवास मिलेगा और अगर 20,000 रुपये आप नहीं देते हैं, देने की स्थिति में नहीं है, तो आपको आवास नहीं मिलना है। अब आपको इनका पुराना घर भी दिखा दे रहे हैं कि ये किस स्थिति में रह रहे थे, अभी तक किस तरह से झोपड़पट्टी में रह रहे थे। इनको आपको हम दिखाएंगे पुराना घर इनका। ये है सामने, आपको ये दिखा दें, ये सामने इनका पुराना घर है जो पूरी तरह से जर्जर है, एकदम कुछ भी नहीं है, छप्पर भी ठीक से नहीं है, पन्नी ऊपर तानी हुई है, उसी पन्नी के नीचे ये रहते थे। ये आप देख सकते हैं घर किस तरह से जर्जर घर है, एकदम कुछ भी घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ छप्पर के नाम पर भी कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर से पन्नी तान के रहते थे। अब सोचिए कि बरसात में किस तरह से ये रहते होंगे और किस तरह से अपना जीवन बिताते होंगे। ये चूल्हा देखिए, इनसे जब हमने बात की कि आपको क्या सिलेंडर नहीं मिला है, सरकारी सिलेंडर जो सौभाग्य योजना के तहत जो मिलता है वो नहीं मिला, तो इन्होंने सीधा साफ बताया कि हमको सिलेंडर नहीं मिला है।
सरकारी सिलेंडर हमको नहीं मिला। आपको दिखा दें, ये एक छोटी सी और मड़ही टाइप की बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा राशन रखा हुआ है, सारा सब कुछ व्यवस्था है इसमें, और किस तरह से ये लोग रहते थे। अब इसके बाद ये स्थिति होने के बाद इनसे 20,000 रुपये की मांग की जा रही है कि आप जब 20,000 रुपये देंगे, पहली किस्त इनकी आ चुकी है, पहली किस्त में उन्होंने 10,000 रुपये ले लिया है, और दूसरी किस्त के लिए ये मांग की जा रही है कि आप दूसरी किस्त जब पाएंगे जब आप 10,000 रुपये और देंगे, यानी 1,20,000 का सरकारी आवास, उसमें 20,000 प्रधान का। कपूरपुर ग्राम सभा में ही हम हैं, और हमको एक दूर एक छोटी सी कुटिया टाइप की दिख रही है, जिसमें टीन शेड शायद पड़ा हुआ है। हम नज़दीक जाके देखेंगे कि किस तरह से वो, क्या कौन सा घर है, किसका घर है, और ऐसे क्यों है, इतना जर्जर क्यों है, टीन शेड में क्यों लोग रहते हैं, इनको आवास मिला है या नहीं मिला है, ये इनका निजी आवास है या कहीं और इनका आवास है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। हमको तो बहुत छोटी सी कुटिया लग रही है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं, ये टीन शेड का एक छोटा सा मकान है, बहुत छोटा सा मकान है। अब किस तरह से लोग यहाँ रहते होंगे, हम इनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा देवी। ब्रह्मा देवी। ये आपका घर है? हमारा घर है। अच्छा। ये कैसे इतना जो है टीन शेड डाल के आप रह रही हैं? क्या सरकारी आवास नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकारी नहीं मिला साहब। जैसे है क्या कहते हैं, कॉलोनी नहीं मिला ना, कोनो जैसे भरा वरा गया है, फार्म वारम कुछ भी नहीं भा। ओकरे बाद में ही साहब का हम धैर्य है, तो का बोले गिरो खेत देखे तो का हम धैर्य हटी ना। अच्छा, खेत गिरवी रख के? हाँ, गिरो रखे 10,000 पर। 10,000 रुपये पे आपने खेत गिरवी रखा? हाँ, तब का धैर्य हटी ना, तो हम अपन बाल बच्चन का लेके रही थे। अच्छा। हाँ, अब पानी जब बरसा है, खूब बाढ़ी है नदी, तो यहाँ तक पानी आएगा है, यहाँ तक मुहारे तक। लेकिन कोनो मेरे काटे के सब काटे, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं। फिर राशनों नहीं पाए थे हम। अच्छा, राशन भी नहीं मिल रहा है? राशन नहीं मिला था, कोनो सुनवाई राशन का नहीं होती। लॉकडाउन लग रहा, तब लॉकडाउन में दौड़े धूपे कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं हो पाए। सब ईंटा गारा काम करते हैं। आपके पति क्या करते हैं आप? ईंटा गारा के काम करते हैं। तो जब लॉकडाउन लग रहा, तब कहूँ काम ही नहीं चलता रहा, तो फिर गल्लो नहीं मिलता रहा, तब बड़ी तकलीफ सहागा, तो दौरा धूपा गा, लेकिन कुछ काम कब सुनवाई नहीं भा। क्या करते हैं पति आपके? ईंटा गारा के मजदूरी करत हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमरे हैं 6 बच्चे। तो 2 लड़कियन के शादी के दिन, और 2 लड़कियन के शादी के दिन 4 कुमार हैं। तो शुरू से ही आप यहीं रहते हैं, इसी मकान में? नहीं, गांव पर रहते रहे। तो वहाँ पानी वानी का बहाव बहुत तकलीफ, फिर जगह जमीन नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। फिर कहीं तूफान पानी बहाव कर लो, झगड़ा रगड़ा लाग रहा है, तो मजबूर मनी गरीब मनी तो कोनो सुनवाई नहीं रहता। हम भेरिया नहीं कि हम सकून से रही, यहाँ आएंगे तो सकून से रही। तो सकून से ये है कि खाई थे पेटवा, बस ये चाहे जो जान लो। लेकिन जैसे भाई आंधी तूफान आए तो कच्चे गारा का है, फिर बरूही माटी के है, सब वो करन है। सोचित है कहूँ ये ना हो उल्टी पुल्टी जाए, तब वो तकलीफ बच्चन का हुई जी। तो भैया जो साहब लोग चाहबो तो ऐसे हुई। मतलब सरकार से कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला साहब। फिर एक जने बोल, आप जरा सोचिए कि ऐसे प्रधान जो इस गांव के प्रधान होंगे, उनको शायद कितना, बिल्कुल आँख वो शायद बंद किए होंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं दिख रहा, इनकी जर्जर स्थिति नहीं दिख रही, इनका चूल्हा नहीं दिख रहा, जो शायद एक ही टाइम जलता होगा। ये चूल्हा आप देख सकते हैं, शायद एक ही टाइम जलता होगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं। जो 10,000 रुपये गिरवी रख के एक छोटी सी कुटिया बनाया है, उसका आप सोच लीजिए कि किस तरह से उसकी क्या हालत होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। अब प्रधान जी पता नहीं कैसे प्रधान हैं, जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या उनकी सोच है, क्या कैसा वो सोचते हैं कि इस तरह से जो पात्र लोग हैं, उनको तो कम से कम उनको कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, आवास देना चाहिए, शौचालय देना चाहिए, सारी व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन ये 5 सालों का विकास जो आपको साफ नज़र आ रहा है इस कुटिया के माध्यम से, ये 10,000 रुपये की जो गिरवी रख के कुटिया बनाई गई है, ये साफ विकास की कहानी, कपूरपुर ग्राम सभा की विकास की कहानी साफ बयां कर रही है।